क्या तुम्हें लार्वा शो याद है? हाँ, ये वही कार्टून है जो दो कार्टूनों के बीच में आया करता था। ये शो 90 सेकंड्स के सेगमेंट्स में बना था और इस शो का पूरा फोकस फार्ट जोक्स, टॉयलेट ह्यूमर और ऐसी चीजों पर रहता है। लेकिन क्या तुम लोग मानोगे कि इस शो के 6 सीजन्स हैं? 6 सीजन्स ही नहीं बल्कि इस शो की एक स्पेशल मूवी भी है, यहाँ तक कि एक हाफ एन आवर का स्पेशल एपिसोड भी है। तो हमारा शो फॉलो करता है दो लार्वास को, एक है रेड और एक येलो। हाँ, ये इन दोनों के नाम है, ये वाला है रेड और ये वाला है येलो। मुझे तो पहले भी समझ नहीं आया था और अब भी समझ नहीं आ रहा। ये दोनों साथ ही रहते हैं और कभी कभी एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम ये दोनों एक दूसरे की पीठ में छुराई भोंकने का काम करते हैं और एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी और चालबाजी करते रहते हैं। तुम पूछते हो ये लार्वास करते क्या है? ये खाने के लिए लड़ते रहते हैं, स्नॉट इधर उधर फेंकते हैं और फिर से खाने के लिए लड़ने लग जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये लोग एक फीमेल लार्वा के लिए भी लड़ाई करते हैं। हाँ, एक लिटरल फीमेल लार्वा। तो आप हमारे शो के सारे कैरेक्टर से मिल लेते हैं। ये है रेड, इसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, यहाँ तक ये खुद को बहुत बड़ा देर शाना भी समझता है और ऑनेस्टली इसके साथ रहना बहुत ही मुश्किल है। ये जेन्युइनली एक मुसीबत है, मुसीबत। और दूसरा है येलो, ये रेड से थोड़ा सा बेहतर है, कभी कभी केयरिंग और काइंड नेचर भी दिखाता है, लेकिन ओवरऑल ये भी कचरा ही है। ये बहुत बड़ा जालसाज है, रेड से भी ज्यादा। अगर खाना ज्यादा हो तो खुद सभी खा लेगा, लेकिन फेयरली बोलूं तो रेड भी ऐसा ही है, वो भी ऐसा ही करता है। तो बड़े मियाँ लेकिन छोटे मियाँ भी कुछ कम नहीं है। तो अब हम शुरू करते हैं सीजन 1 से। सीजन 1 एक जगह होती है जिसे द ग्रेट कहा जाता है। बेसिकली न्यूयॉर्क सिटी के सीवर ग्रेट के नीचे ये रेड और येलो यहीं पर रहते हैं। इनकी जिंदगी का मेन फोकस ही खाना है। इस शो में कभी कभी ऊपर से गिरने वाली चीजें या फिर कभी कभी फ्लड्स जैसे इवेंट भी होते हैं, बट मोस्टली खाना इनकी स्पेशलिटी है, स्पेशली जब बात आती है एक वेना सॉसेज की। लेकिन वहाँ पर सिर्फ ये दोनों ही नहीं, और भी कई सारे क्रीचर्स रहते हैं, जैसे कि वॉयलेट। कभी ये दोस्त होता है, कभी दुश्मन, और कभी मदद करता है तो कभी इनको धोखा दे देता है, और एक बार तो इन दोनों को कुचल ही दिया था। अगला है ब्राउन, एक डंक बीटल जो कि टट्टी को घुमाता रहता है और उसी में ऑब्सेस्ड है, इतना ऑब्सेस्ड है कि उसी को खा भी लेता है। अगला है ब्लैक, यहाँ का बुली जो कि फोर्स यूज करता है और शायद कुछ लोगों को मार भी चुका है। अगला है रेनबो, ये एक स्नेल है, स्लो है, लेकिन बाद में रिवील होता है कि ये इनसेनली रिप्ड है, यानी कि बहुत भयंकर बॉडी बनी हुई है इसकी। अगली है पिंक, एक और लार्वा जो येलो से बहुत ज्यादा प्यार करती है लेकिन रेड को इग्नोर करती है। रेड उसके पीछे एकदम यमला पगला दीवाना हो रखा है, लेकिन वो उसे फ्रेंड जोन कर देती है। और अगला है, और आखिरी, मतलब आखिरी तो नहीं, कई सारे कैरेक्टर्स आने वाले हैं, लेकिन अगला कैरेक्टर है ब्लू। ये एक माइनर कैरेक्टर है लेकिन सब इसे हेट करते हैं क्योंकि ये डिस्गस्टिंग है। अभी शो में कुछ विलन्स भी आते हैं जैसे कि नेवी और एक ग्रीन। कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं जैसे कि बी और एक प्रेइंग मेंटिस जिसका नाम व्रैप्ड होता है, लेकिन उनका सिर्फ एक ही अपीयरेंस आया सारे एपिसोड्स में, तो उनकी बात हम नहीं करेंगे। एपिसोड्स का फोकस मेनली खाने पर ही होता है, जैसे कि आइसक्रीम, मशरूम, गम, पॉपकॉर्न, हैम, स्पेगेटी और वो सब। कभी कभी नेचुरल डिजास्टर्स भी आ जाते हैं जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, टाइफून जैसे भी आ जाते हैं, जो कि वैसे सीवर में होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो जाते हैं। काफी बार कैरेक्टर्स मर भी जाते हैं या फिर सीरियसली इंजर हो जाते हैं, लेकिन अगले एपिसोड में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। अपना प्योर कार्टून लॉजिक। यहाँ पर कभी कभी सुपर नेचुरल चीजें भी होती है, जैसे कि एक एलियन आता है जो हील और रिवाइव कर सकता है, शायद वो लार्वा को भी रिवाइव करता हो, वो भी डोंट नो। एक एपिसोड में रेड के फादर का मम्मी वर्जन मिलता है और येलो उसे मार डालता है। ये तो क्लियर नहीं है कि मारता है कि नहीं, पर ये लोग मार सकते भी है कि नहीं ये भी नहीं हमें मालूम है। इतनी डेंजर भरी लाइफ होने के बावजूद भी ये लोग सरवाइव क्यों कर रहे हैं? सिर्फ खाने के लिए? नहीं, एक्चुअली इनका रियल गोल कुछ और है, मेटामॉर्फोसिस। ये बटरफ्लाइज बनना चाहते हैं, कैटरपिलर्स की तरह ये खाते रहते हैं और एनर्जी गैदर करते हैं ताकि ट्रांसफॉर्म हो सके और तितली बन सके। इस सीजन के एंड में ये लोग फाइनली क्रिस्टलाइज करते हैं और बटरफ्लाई बन जाते हैं, या टेक्निकली कहूँ तो लार्वा, पंखों के साथ लार्वा बन जाते हैं बस। फिर ये ऊपर उड़ते हैं, दुनिया देखते हैं, और इस सीजन के एंड में एक इमोशनल गुड बाय होता है। लेकिन ये लोग एक एयरप्लेन से टकरा जाते हैं और इनके पंख टूट जाते हैं। इन बेचारों के पंख टूट जाते हैं, ये लोग नीचे गिरते हैं और जैसे ही बाउंस करते हैं ये लोग एक आदमी को भी मार देते हैं, और फिर ये 3 पिजन से मिलते हैं। अब इतने क्लिप हैंगर्स तो मैं नहीं सह पाऊंगा, तो बढ़ते हैं अगले सीजन की तरफ। सीजन 2 वहीं से स्टार्ट होता है। एक पिजन रेड और येलो को ले जा रहा होता है न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर। अब जैसे जैसे ये पिजन इन लोगों को ले जा रहा होता है तो अपना येलो बाद मारता है, जैसे कि वो पिजन का दिमाग घूम जाता है और वो नीचे गिर जाता है, मतलब इन दोनों को नीचे गिरा देता है और ये लोग नीचे गिरते हैं घर में। और अब स्टार्ट होता है हाउस आर्क। ये घर एक ओल्ड लेडी का है और उसका ग्रैंडसन टॉम भी वहाँ रहता है, लेकिन ये कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है पर्शियन जो कि एक पैरट है, मैरून जो कि एक डॉक्सन डॉग है, और प्रिज्म जो कि एक कमीलियन है।
हैं। और इस सीजन में लार्वास कुछ अलग करते हैं, मजाक कर रहा हूँ, फिर से वही करते हैं, खाने के लिए लड़ते रहते हैं, प्रेडेटर से बचते रहते हैं और बटरफ्लाई बनने का सपना देखते रहते हैं। लेकिन मजे की बात तो यह है कि समहाउ पुराने कैरेक्टर्स भी इसी घर में आ जाते हैं, जैसे कि ब्राउन डॉगी डोर से आ जाता है और अपने टटी के लिए जान देने के लिए भी तैयार है और वो लिटरली टॉयलेट में डुबकी लगा देता है। बाद में पता चलता है कि उसका असली कलर तो गोल्डन है, ब्राउन तो वो सिर्फ इसलिए दिखता है क्योंकि उसके ऊपर टटी लिपटी हुई है। इस सीजन में ब्लैक भी दिखता है, लेकिन इस बार वो एक पिंजरे में बंद है और कमजोर भी। लेकिन यहाँ पर दिखता है एक प्लॉट ट्विस्ट, उसका आउटर बॉडी सिर्फ एक आर्मर है, अंदर तो कुछ और ही खेल चल रहा है। लेकिन ये वर्जन सिर्फ एक ही बार दिखता है और उसके बाद फिर कभी नहीं दिखा। इस सीजन में हमें पिंक भी देखने को मिलती है, लेकिन बाद में हमें मालूम पड़ता है कि पिंक आगे के एपिसोड्स में बटरफ्लाई बन जाती है और वहां से चली जाती है। लेकिन बाद में वो हमें एक फ्लावर पे मिलती है वापस से लार्वा के रूप में। अब ये पता नहीं क्या चल रहा है स्टोरी में, लेकिन चलो ठीक है। हमारा ग्रीन यानी कि वो जो फ्रॉग था वो भी इस सीजन में अपीयरेंस देता है। वो प्रिज्म के साथ डुएल कर रहा होता है, फिर दोनों टीम अप कर लेते हैं और लेकिन उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं निकलता, तो पता नहीं सब क्या चल रहा था। इतने सारे कैरेक्टर्स और नए विलन्स होने के बाद भी स्टोरी एक्चुअली ज्यादा डेवलप नहीं होती। और हाँ, एक सरप्राइजिंगली डार्क और इमोशनल लव स्टोरी मिलती है हमें रेड के लिए। वो एक मे फ्लाई से प्यार कर लेता है, लेकिन मे फ्लाई की लाइफ स्पैन सिर्फ कुछ दिनों की होती है, वो मर जाती है और फिर एक और फिर वो भी मर जाती है और ऐसे रिपीट होता रहता है। और फाइनली रेड थक जाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऑब्वियसली वो नहीं मरता। सीजन के लास्ट एपिसोड में रिवील होता है कि रेड और येलो फिर से बटरफ्लाइज बनने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इनका मोटिव तो सेम है, फूड कलेक्ट करो और इवॉल्व हो जाओ, लेकिन इस बार वो भी अचीव नहीं हो पाता। कुछ एपिसोड्स बाद उन पे फोर्सफुली चेंज आ जाता है 3 पार्ट फिनाले में, जो सीजन 1 से भी ज्यादा क्रेजी हो जाता है। ग्रैंडमा और टॉम अपने पेट के साथ घर छोड़ देते हैं और एक ब्रेकिंग बॉल घर को डिस्ट्रॉय कर देता है। रेड और येलो उस ब्रेकिंग बॉल से चिपक जाते हैं और वर्कर कंट्रोल लूज कर देता है और वो ब्रेकिंग बॉल हवा में उड़ जाती है। ब्राउन, ब्लैक, पिंक और वायलेट एक रूफ टॉप पर होते हैं और लार्वा उनको बाय बाय बोलते हैं। ब्रेकिंग बॉल एक रोलर कोस्टर पर गिर जाता है जो उन्हें ओशन के ऊपर ले जाता है और फिर एक वेल के थ्रू वो लोग हवा में फेंका जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो लोग फ्लाइंग फिश को उड़ाने लग जाते हैं, लेकिन तभी सीगल्स अटैक कर देते हैं। ये लोग मछली के अंडे को मशीन गन की तरह यूज करने लग जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। फाइनली वो लोग सीगल्स को हरा देते हैं और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर लैंड करते हैं। ये दोनों सेलिब्रेट करने लग जाते हैं कि चलो फाइनली सेफ पहुंच गए, और फिर गलती से एक दूसरे को गिरा देते हैं और बैम, एक और बड़ा क्लिफहैंगर। सीजन 3 के स्टार्ट में थोड़ा सा टाइम पास हो चुका होता है और रिवील होता है कि वो फॉल सरवाइव कर गए बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ऑफ कोर्स अब वो न्यूयॉर्क सिटी की स्ट्रीट्स पर होमलेस लाइफ जी रहे हैं और यहीं से स्टार्ट होता है स्ट्रीट्स आर्क। अब रेड और येलो के पास घर नहीं है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्ट्रीट पर रहते हैं। इस सीजन में ब्राउन और ब्लैक का रोल ज्यादा बढ़ गया है, जबकि पिंक और रेनबो कभी कभी दिखते हैं और वॉयलेट तो बस एक ही एपिसोड में आता है। और इसी सीजन में हमें कुछ न्यू कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आइवरी, जो कि एक वीक स्टिक बग है जिसे कोई भी पसंद नहीं करता एक्सेप्ट येलो। और एक और कैरेक्टर है कोको, एक कूल हॉट गर्ल जिसके पीछे लिटरली सारे के सारे कैरेक्टर्स पागल हो चुके हैं। और स्पॉयलर्स अलर्ट, अभी स्पॉयलर्स बता दूं तो इस कोको को आइवरी पटा देता है। इसी सीजन में कुछ नए विलन्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि ग्रे जो कि एक चूहा है और हाँ, इसका एक्सपोज्ड पीपी भी दिखता रहता है। द सिल्वर्स, 2 पिजन्स जिनके सर पर वाटरमेलन रिंग और बनाना पील होती है। और सीजन में बाद में मालूम पड़ता है कि ये दोनों टकले थे। बाकी एपिसोड्स फिर से सेम पैटर्न ही फॉलो करने लग जाते हैं, जैसे कि खाने के लिए लड़ना, एक दूसरे से लड़ना और प्रेडेटर से बचना, जो कि देखने में काफी ज्यादा फनी एंटरटेनिंग लगता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एपिसोड्स भी हैं, जैसे कि टॉम जो हाउस आर का पोता था और अब वो एक इंसेक्ट किलर बन गया है। वो गार्डन में जाके रेड, येलो, ब्लैक, ब्राउन, आइवरी और सारे पुराने कैरेक्टर्स को पकड़ लेता है और फिर उन्हें घर ले जाकर मारने की कोशिश करता है और एक्चुअली मेंटेस, बी और एंड्स को तो मार भी देता है। अभी के लिए रैंडम लग सकता है, लेकिन बाद में जाके ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हाँ, अभी तक मैंने एक और चीज मेंशन नहीं करी थी, पैरोडीज। ये शो पूरा का पूरा पैरोडीज पे चल रहा है, जैसे कि सीजन 1 में अवतार की पैरोडी, सीजन 2 में अवेंजर्स की पैरोडी और सीजन 3 में पावर रेंजर्स की पैरोडी, जिन्हें लावा रेंजर्स भी कहते हैं। पहले तो ये पावर रेंजर्स इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन अब ये रिकरिंग बन जाते हैं, बार बार आने लगते हैं। लार्वा रेंजर्स रेड, येलो, ब्राउन, ब्लैक और पिंक अपने व्हीकल्स भी होते हैं, जो कंबाइंड होकर एक जाइंट मेगा रोबोट भी बन जाते हैं। तो इसके जवाब में ग्रे, सिल्वर और ग्रीन भी अपना गार्बेज मेगा रोबोट बना लेते हैं और दोनों साइड्स फाइट करने लगती है, जो कि काफी कूल होता है। लेकिन लार्वास के पास इतना कूल रोबोट कैसे आया तो पता नहीं, और हमें पूछना भी नहीं चाहिए। एंड में एक सीक्वल सेटअप होता है जहाँ पर ग्रे
अपना मेगा रोबोट बनाने की प्लानिंग करता है, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलता। सीजन के एंड में रेड और येलो एक्सीडेंटली एक पेपर प्लेन पर बैठ जाते हैं और उड़ जाते हैं, और हमें एक आखिरी झलक मिलती है सारे कैरेक्टर्स की। ये सब वो कैरेक्टर्स थे जिन्हें हम सीजन 1 से जानते थे। तो गुड बाय ब्राउन, ब्लैक और पिंक और वायलेट और रेनबो और जितने भी कैरेक्टर्स हैं, तुम इन कैरेक्टर से अटैच तो नहीं हो गए थे? बैड लक, अब ये सब गायब हो चुके हैं। एक इंटेंस ट्रेवल के बाद समहाउ ये लोग एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, और फिर हमें दिखता है 4 साल तक का क्लिफ हैंगर और एक नया सीजन। मेरा मतलब पूरा का पूरा एक नया शो, लार्वा आइलैंड। तो लार्वा आइलैंड के सीजन 1 में बेसिकली, जो कि सीजन 4 होना चाहिए लार्वा का, रेड और येलो आइलैंड पर लैंड करते हैं, और यहाँ उन्हें मिलते हैं नए कैरेक्टर्स, जैसे कि मैंगो, एक फेरल लार्वा जिसे रेड तुरंत प्यार कर लेता है, और ऑब्वियसली वो किसी से भी प्यार कर लेता है जो उसकी तरफ देखे। दूसरी है क्लारा, एक सील जो कि काफी क्यूट कैरेक्टर है। बॉबी, उनका नया मेन एंटागनिस्ट यानी कि नया विलन। क्रैब्स फॉर्मर, एक क्रैब जो ट्रांसफॉर्मर भी है, पता नहीं क्यों। मड स्किपर्स, एक एडवर्टाइजरी, स्पेशली एक मस्कुलर मड स्किपर जो कि इम्पोर्टेंट है। और चक जो कि एक इंसान है, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। इस शो का एक अनरिटन रूल था, ह्यूमन मेन कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना डायलॉग्स वाले शो में ह्यूमन क्या ही करेगा। लेकिन यहाँ चक को डायलॉग भी दे दिए गए, यानी कि अब इस शो में एक्सपोजिशंस भी हैं, जो ऑनेस्टली शो को बिल्कुल, इस शो में तो बिल्कुल जरूरत नहीं थी उस चीज की। बाकी सीजन्स में टिपिकल आइलैंड एंटिक्स होते हैं, फूड ऑब्सेशन, रैंडम कॉमेडी, लेकिन इस स्टोरी में कुछ खास नहीं होता। सीजन के एंड के पास येलो एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसके पास कोई पार्टनर नहीं है। रेड के पास मैंगो है। मड स्किपर्स एक दूसरे के साथ रहते हैं। क्रैब फार्मर्स के पास सैल्मन है। चक्स के पास क्लारा है, और येलो अकेला ही रह जाता है। और फिर वही होता है जो हर सीजन के एंड में होता है। एक्सीडेंटली येलो वापस से न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। वो अपने पुराने दोस्तों को देखता है, लेकिन वो पिंक को भी ढूंढता रहता है। जब वो ब्लैक को मिलता है तो ब्लैक उसे पिंक से मिलने से रोक लेता है, और रीजन एक बड़ा सा प्लॉट ट्विस्ट होता है। ब्राउन और पिंक अब रिलेशनशिप में, यहाँ तक कि उनके मल्टीपल बच्चे भी हो चुके होते हैं। ये सब देख के येलो शॉक हो जाता है। ऑब्वियसली वो ब्राउन को मारने का सोचता है, लेकिन फिर वहाँ से चला जाता है। पिंक उसे रोकने के लिए आती है, लेकिन ब्राउन उन्हें देख लेता है। येलो सिचुएशन से निकल जाता है और वापस आइलैंड पर चला जाता है। ये बेचारा आइलैंड से निकला था प्यार ढूंढने, लेकिन वापस आइलैंड पर ही आ जाता है। लार्वा आइलैंड का अगला सीजन थोड़ा सा बेटर है। एक एपिसोड लार्वा रेंजर्स में आइवरी वापस आता है, और वो बताता है कि रेड और येलो के बिना लार्वा रेंजर्स यूजलेस हैं। ब्राउन, ब्लैक, पिंक और उनके बच्चे रेनबो, कोको सबको कैप्चर कर लिया जाता है, लेकिन वहाँ से आइवरी एस्केप कर जाता है और आइलैंड पर चला जाता है। फिर विलन्स एक मैकेनिकल डंपस्टर के साथ वहाँ आ जाते हैं। ग्रीन सबको खा जाता है, रेड, येलो और मैंगो, आइवरी, मस्कुलर मड स्कीपर और फॉर्मर क्रैब्स को भी। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, मैंगो, क्रैब्स, फॉर्मर और मस्कुलर मड स्कीपर लार्वा रेंजर्स बन जाते हैं, ब्राउन, ब्लैक और पिंक की जगह, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा मेगा रोबोट बैटल हो जाता है। विलेंस का गार्बेज मेगा रोबोट लार्वा रेंजर्स के मेगा रोबोट के साथ भिड़ रहा होता है, लेकिन हमारे लार्वा रेंजर्स का ये जो मेगा रोबोट है थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, तो वो चक के साथ कंबाइन कर लेते हैं, हाँ, एक लिटरल ह्यूमन के साथ। अब लार्वा रेंजर्स ह्यूमन साइज के हो जाते हैं। चक क्रिंज डायलॉग्स बोलता है, और फिर वो लोग गार्बेज मेगा रोबोट को हरा देते हैं। पुराने कैरेक्टर्स को फिर से हमें गुड बाय बोलना पड़ता है, और हमारे पुराने कैरेक्टर्स उस मेगा रोबोट में बैठ के वापस से न्यूयॉर्क सिटी चले जाते हैं। मगर एक ऑब्वियस सवाल, अगर रेड और येलो को आइलैंड से निकलना ही था तो वो इनके साथ क्यों नहीं चले गए? और हमें यहाँ पर मैंगो की भी बैक स्टोरी मिलती है। उसके पेरेंट्स आइलैंड के प्रोटेक्टर्स थे। अगर वॉल्केनो कभी इरप्ट होता तो उन्हें उसे रोकना पड़ता, लेकिन एक बार वो फेल हो गए और मारे गए। ऐसे एक एपिसोड पेनल्टी मेट में वॉल्केनो फिर से इरप्ट हो जाता है। सब लोग चक के बनाए हुए राफ्ट पर वहां से निकल जाते हैं, लिटरली हवा में उड़ते हुए। लेकिन लास्ट मोमेंट पर मैंगो वापस आइलैंड पर चली जाती है बॉब के साथ। अगले एपिसोड में राफ्ट में सब लोग फंस जाते हैं बिना खाने के, यहाँ तक कि चक क्लारा को भी खो देता है। फिर राफ्ट अलग हो जाती है। क्लारा एक सील आइलैंड पर पहुंचती है। चक वापस न्यूयॉर्क चला जाता है। क्रैब फार्मर्स आइलैंड पर वापस आ जाते हैं। रेड और येलो फार्ड मशरूम्स खाकर सनसेट में उड़ जाते हैं। और फिर हमें देखने को मिलती है एक अलग ही टाइमलाइन, लार्वा पेंडेंट, जो कि इनका एक हाफ एन आवर का स्पेशल भी है। रेड और येलो अभी भी राफ्ट पर ही हैं। रेड ने वुड पर अपनी और मैंगो की कार्विंग बनाई हुई होती है और वो रो रहा होता है। मूनलाइट उस क्रेविंग को और मैजिकल बना देती है। हाँ, अब शो सडनली साइंस फिक्शन बन रहा होता है और तभी एक स्वॉर्ड फिश उनका राफ्ट डिस्ट्रॉय कर देती है। रेड क्रेविंग के
मैंगो वाला पार्ट पकड़ लेता है और रेड वाला पार्ट आइलैंड पर वापस चला जाता है और फिर ये दोनों एक बोट से टकरा जाते हैं। मीनवाइल न्यूयॉर्क सिटी में एक ह्यूमन कैरेक्टर इंसेक्ट्स को केज में लेकर आता है। ब्लू, मेंटिस, ये तो पहले मर चुका था ना, एंड्स और एक बी जिसका नाम एसफेल्ट है। तो एसफेल्ट तो वहाँ से एस्केप कर लेती है। ह्यूमन का कैट मॉल्ट उसका पीछा करता है और एली में रेड और येलो भी आ जाते हैं। मैंगो पोर्टल टाइप चीज से रेड को देख रही होती है लेकिन रेड नोटिस नहीं करता। माल्ट येलो को पकड़ लेता है और पेंडेंट ले लेता है। रेड ह्यूमन के घर तक पहुंच जाता है, वेंट से अंदर जाता है और वहाँ ब्लू की डेड बॉडी उसे दिखती है जो कि काफी ज्यादा डार्क है। येलो और एस्फाल्ट केज में होते हैं। ह्यूमन एस्फाल्ट पर एक्सपेरिमेंट करता है और अब वो गायब हो जाती है और वो वापस कभी भी नहीं आने वाली, अब तो पक्की बात से शायद। रेड येलो को बचा लेता है लेकिन पेंडेंट टूट जाता है। माल्ट येलो को खा लेता है और रेड मशीन में गिर जाता है। और सबसे वियर्ड पार्ट, रेड अपने दोस्त से ज्यादा उस ब्रोकन वुड पीस की परवाह कर रहा था। फिर रेड को मैंगो पोर्टल में क्लियरली दिखती है। मैंगो कुछ वूडू टाइप रिचुअल कर रही होती है और वहाँ पर एक ट्री ग्रो हो जाता है और रेड सुपरमैन बन जाता है। रेड माल्ट को फोर्स करता है कि वो येलो को वापस निकाले। येलो मर जाता है, उसकी सोल वीना सॉसेज हेवन में चली जाती है। लेकिन तभी ऐसा कुछ होता है जो तुमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। रेड स्पेस में जाकर अर्थ को रिवर्स स्पिन कर देता है और टाइम रिवर्स हो जाता है। येलो वापस आ जाता है और फिर दोबारा मर जाता है, लेकिन इस बार रेड स्पिरिट बनकर उसकी सोल को दोबारा बॉडी में डालता है। फाइनली दोनों उड़ के आइलैंड की तरफ जाते हैं। फिर पावर्स खत्म हो जाती हैं और वो दोनों गिरने लगते हैं। मीनवाइल मैंगो न्यूयॉर्क के लिए निकल चुकी होती है। रेड और येलो को एक उल्लू उठाकर ग्रीन हाउस में ले जाता है। एक और क्लिफ हैंगर, और ऑनेस्टली ये स्पेशल काफी वियर्ड था। और इसका अगला सीजन लार्वा फैमिली एक ग्रीन हाउस आर्क होता है। रेड और येलो उस उल्लू के नेस्ट को एस्केप करते हैं। येलो गलती से एक एग खा लेता है और तुम मानोगे नहीं, ये उस एग को खाने के बाद प्रेग्नेंट हो जाता है और एक दिन बाद वो एक बेबी लार्वा को जन्म देता है जिसका नाम ये लोग मेजेंटा रखते हैं। और अब यहाँ एक लार्वा फैमिली बन चुकी है। रेड और येलो डैड्स, मेजेंटा बेबी, मैनवर उल्लू, टैन उल्लू का बेबी, बिग ब्राउन जो कि टर्टल होता है और जो अपना पी भी पीता रहता है। पता नहीं क्या हो रहा है शो में। एक होता है ग्रिजली जो कि एक मॉथ एंटेगनिस्ट है और एक पूरी की पूरी मधुमक्खियों की कॉलोनी जिसमें मूमू और मोका नाम के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। इस सीजन में कोई बहुत बड़ी ओवर आर्चिंग स्टोरी डेवलप नहीं होती, मोस्टली सब स्टैंड अलोन एपिसोड्स ही हैं। ऐसे ही एक एपिसोड में वो लोग ड्रेन के थ्रू वापस आइलैंड पर चले जाते हैं। रेड मैंगो को मिस करता है लेकिन वो वहाँ नहीं होती। हमें ब्रीफ ग्लिम्स मिलते हैं पुराने कैरेक्टर्स के और पता चलता है कि क्रैब फार्मर्स और सैल्मन के बच्चे हो गए। मस्कुलर मडस्कीपर के भी बच्चे हो चुके हैं। जब रेड, येलो और मैजेंटा वापस ग्रीन हाउस आते हैं तो मैंगो आइलैंड पर ही वापस आ जाती है। मतलब ये दोनों कभी मिलते ही नहीं। और हाँ, मैंगो फिर कभी शो में भी नहीं दिखती। इस सीजन में लार्वा रेंजर्स भी वापस आते हैं। सिल्वर ग्रीन हाउस पर स्पाई कर रहा होता है और लार्वा की गैंग पार्टी चल रही होती है और तभी ग्रे आता है और उनके ड्रिंक में ब्रेन वॉश जूस मिला देता है। ब्रेन वॉश बीज और येलो उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर ग्रे और सिल्वर रेड, ग्रिजली, बिग ब्राउन और मेन्यू को कैप्चर कर लेता है। अब मैजेंटा, टैन और टीन बीस को उन्हें बचाना पड़ेगा। वो लार्वा रेंजर्स के उस मेगा रोबोट का यूज करना सीख लेते हैं जो पता नहीं कौन उन्हें बना के दे रहा होता है। वो फाइट करते हैं और सबको रेस्क्यू भी कर लेते हैं। फिर बड़ी गन्स निकलती है और रेड और येलो अपने मेगा रोबोट्स वापस ले लेते हैं और मैव, बिग ब्राउन और ग्रिजली भी अपने मैक्स में वापस आ जाते हैं। सब मिलके ग्रे और सिल्वर्स को कम्प्लीटली हरा देते हैं। अब मुझे पता नहीं कि इस फाइट में लोगों ने ग्रीन को क्यों नहीं लाया, लेकिन बहुत मजा आ जाता अगर वो भी आता तो। इस सीजन का मेन थीम है ग्रोइंग अप और मैजेंटा भी वही करती है। अपने फादर्स की केयर और नर्चरिंग के बाद वो फाइनली इवॉल्व होके एक मधुमक्खी बन जाती है। टैन भी ग्रो होके एक मैच्योर आउल बन जाता है। फाइनल एपिसोड्स में दो पिंक बीज ग्रीन हाउस में आते हैं और बोलते हैं कि वो मैजेंटा के रियल पेरेंट्स हैं। सब कोजी हो जाते हैं लेकिन जल्दी पता चलता है कि वो एक्चुअली पिंक पेंट किए हुए वास्प होते हैं और बीज का हनी चोरी करने के लिए आए थे ये लोग। वो छोटा बीहाइव भी ले जाके अपने यूज हाइव में रख देते हैं। वहाँ रिवील होता है कि उनमें से एक क्वीन वास्प है जो बेबी वास्प लार्वास को बेसिकली इंस्लेव करती है। रेड, येलो और मैजेंटा उस बड़े से हाइव में घुस जाते हैं, उसे ग्रीन हाउस में लॉन्च कर देते हैं। ऑलमोस्ट एक बड़ी आग लगने वाली होती है
और ऑलमोस्ट बहुत सारे बेबी लार्वास मर जाते हैं, लेकिन नहीं, वो ठीक रहते हैं। क्वीन वास्प ऑलमोस्ट मरने वाली होती है। यहाँ पर वो मुफासा टाइप सीन हो जाता है, लेकिन मेजेंटा की गुड नेचर उसे हेल्प करना चाहती है। डिस्पाइट कि उसे क्वीन ने कई बार मारने की कोशिश की, रेड और येलो उसे मना करते हैं, लेकिन मेजेंटा फिर भी उसकी हेल्प करती है। प्लॉट ट्विस्ट, क्वीन मेजेंटा को फायर में खींचने की कोशिश करती है और रेड और येलो सेक्रीफाइस कर देते हैं। एक सरप्राइजिंगली इमोशनल सेंड ऑफ में फ्लैशबैक्स के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। हाई वाला ग्लोब ओयासिस पुल में गिर जाता है और रेड और येलो मर जाते हैं। हाँ सीरियसली, मेन कैरेक्टर्स को मार दिया जाता है। अब थोड़ा टाइम जंप होता है। मेजेंटा अपनी पुरानी मेमोरीज को याद कर रही होती है, अपने स्मार्टफोन में उनकी फोटोज देख रही होती है। अब वो बेबी वास्प लार्वास को रेज कर रही है। उनके पास रेड और येलो के छोटे टॉयज भी होते हैं और यहीं पे बैकग्राउंड में कहीं इमोशनल म्यूजिक भी चल रहा होता है। थीम कम्प्लीटली चेंज हो गई है। रेड और येलो ने मेजेंटा को रेज किया और अब मेजेंटा भी वही काम कर रही है जब वो लोग वहाँ नहीं है। लेकिन एपिसोड के लास्ट के कुछ सेकंड्स में रिवील होता है कि ओशन में रेड और येलो अभी भी जिंदा हैं। लेकिन कैसे, हमें इस बात का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। शायद पूल के ड्रेन से एस्केप कर लिया होगा इन लोगों ने। तो ये सबसे ज्यादा रीसेंट कैनन लार्वा कंटेंट है, तो लॉजिकली स्टोरी यहीं पर एंड हो जानी चाहिए। लेकिन तब आ जाती है लार्वा आइलैंड मूवी। इस मूवी में चक होता है, एकदम दाढ़ी वाड़ी काट के एकदम हीरो बन गया है। वो सड़कों पे चल रहा है और ब्राउन पर लगभग पैर रखने वाला था। उसका ये मूवी में लास्ट सीन होने वाला है। चक एक इंटरव्यू देने जा रहा है एक बहुत ही वियर्ड लेडी ग्रेसी को, जो उसकी स्टोरी पर एक किताब लिखना चाहती है। चक स्टोरी बताता है और फ्लैशबैक स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये फ्लैशबैक्स एक्चुअली लार्वा आइलैंड का एक एपिसोड ही होता है। बिल्कुल सेम, एकदम सेम टू सेम एपिसोड खत्म होता है और फिर चक और ग्रेस थोड़ा सा डायलॉग बाजी करते हैं और फिर एक और फ्लैशबैक और फिर से एक और एपिसोड रिपीट हो जाता है और ऐसे ये पूरी मूवी चलती रहती है। यानी कि बेसिकली मूवी नहीं, सारे एपिसोड्स का कंपाइलेशन ही होता है। अब इसके बाद एक और लास्ट सीजन आ जाता है इनका, लार्वा इन चाइना में, लेकिन हम उसे अभी कवर नहीं करने वाले क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा ही लंबा और मैं तो कहूँगा व्यर्थ है, क्योंकि इतनी कोई खास स्टोरी डेवलप नहीं होती। बस ये लोग चाइना में होते हैं और वहीं पर अपनी सारे कांड कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे बताओ कि क्या तुम्हें ये कार्टून याद भी था? और अभी इस फॉरगॉटन कार्टून्स वाली सीरीज में कभी सारे कार्टून्स आने वाले हैं, ऐसे कार्टून्स जो तुम सबने भुला दिए। लेकिन हम उन कार्टून की मेमोरीज को वापस लाएंगे और उनकी फुल स्टोरी भी बताएंगे। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और खुशी की बात है कि हमारे ऑलरेडी 10,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ऐसी सपोर्ट बना के रखो, हम तुम्हारे और ज्यादा एंटरटेनिंग कंटेंट लाते रहेंगे। और जब तक तुम्हें इंटरनेट पे देखने के लिए और कुछ है नहीं, तो तुम ये वाली वीडियो देख के काम चला सकते हो जब तक हमारी नई वीडियो नहीं आ जाती।